तो जहां बाकी के एक्टर्स फेमस होने के बाद कोई भी फिल्म कर लेते हैं और उस फिल्म का लेते हैं 90% बजट एज देयर फीस, पर करते हैं सिर्फ 10% का काम। पर यश ऐसा नहीं करते। KGF 2 की सक्सेस के बाद उन्हें बहुत सारे ऑफर्स मिले, इवन बॉलीवुड से भी, पर उन्होंने इस कामयाबी को अपनी दाढ़ी पर हावी नहीं होने दिया। हमेशा ही वो डाउन टू अर्थ रहे और बहुत ही चालाकी से ऐसी फिल्म चूज करी जहां उन्हें अपनी दाढ़ी को ना काटना पड़े। तो आज मैं यश की फिल्म टॉक्सिक के टीजर के बारे में बात करने वाला हूं, और साथ ही कि ऑडियंस इतना हेट क्यों कर रही है इस टीजर को, इतना कि इसको सीधा सॉफ्ट कॉर्न ही बोल दिया। अरे उसमें तो करता कोई और है और ऑर्गेज़म ऑडियंस को आता है, और इसमें भी तो शुरू किया जाए तो कोई भी चीज कितनी टॉक्सिक है उसको देखे बगैर उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो ये टीजर शुरू होता है किसी के फ्यूनरल से, जहां आखिरी बार कोई आखिरी सांसें ले चुका होता है, पर तभी रॉकी भाई मतलब राजा भाई को पता चलता है कि ग्रेवयार्ड में काफी जगह खाली है, तो वो वहां पहुंच जाते हैं सेक्स करने के लिए। कहीं ये सर्विस ब्लिंकिट वालों ने तो शुरू नहीं करी है, काफी एडवांस होते जा रहे हैं ये लोग। और कबर के सामने सेक्स तो सिर्फ रॉकिंग स्टार यश ही कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कार के अंदर सर नहीं लड़ता होगा। तो देखो, पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं कि ये कोई टीजर नहीं है, ये एक कैरेक्टर इंट्रो है यश के कैरेक्टर का, जिसका नाम है राजा। और इसमें जो कुछ भी दिखाया गया है ये सब इस कैरेक्टर के ट्रेट्स हैं। हो सकता है ये सीन मूवी में हो ही ना, और इस मूवी की क्या कहानी होगी इस बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता है। फिर काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये जो टीजर है या फर्स्ट इंट्रोडक्शन है ये AI जनरेटेड लग रहा है। वेल, हो सकता है, क्योंकि आजकल क्या AI है और क्या रियल ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है। बट एटलीस्ट इसमें जेमिनाई का लोगो तो नहीं दिख रहा है। वैसे इसको AI होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि टॉक्सिक का सेट खड़ा करने के लिए इन लोगों ने बहुत सारे पेड़ काट दिए हैं, तो अगर AI यूज करना था तो पेड़ ही क्यों काटे। लेकिन कोई बात नहीं, मूवी नहीं चली तो वापस लगा देना। तो मूवी का नाम है टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, बड़ों की परियों की कहानी। अब समझ में आया, यश कार में परी उड़ा रहे थे। देखो, एक टीजर का क्या पर्पस होता है, यही ना कि वो ऑडियंस के अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप करे उस फिल्म के लिए, जो कि ये करती है। ऑडियंस को सरप्राइज करें, वो भी ये फिल्म करती है। सबसे ज्यादा तो वो लोग सरप्राइज हुए होंगे जिन्होंने इस टीजर को टीवी पर देखा होगा। अरे वाह, 4 साल बाद रॉकिंग यश वापस आ रहा है अपनी फिल्म के साथ, आओ टीवी पर देखते हैं फैमिली के साथ। ज्यादा क्या ही होगा, वॉयलेंस ही तो होगा ना, है? और जो टीजर है ना वो बहुत ही तेज है, मतलब कुछ ज्यादा ही फास्ट है। स्टार्टिंग के 30 सेकंड में इतना कुछ हो जाता है। और देखो, इसको देखने के बाद फैंस ट्रिगर हो चुके हैं, क्योंकि 4 साल तक लोगों ने वेट किया है किस लिए, यश को सेक्स करते हुए देखने के लिए नहीं। सबकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि कुछ तो बढ़िया होगा ना। और अगर तुम्हें याद हो तो जो पिछले साल फर्स्ट लुक आया था उसको भी इतनी हेट नहीं मिली थी, बट इसको काफी ज्यादा हेट मिल रही है। बट इसका रीजन क्या है? देखो, ये टीजर बुरा नहीं है, बस ये 3 साल देर में आया है। अब ऐसा भी नहीं है कि टॉक्सिक के ऊपर जो काम शुरू हुआ था ये पिछली दिवाली में हुआ है, नहीं, ये काम पिछले 4 साल से कर रहे हैं इस फिल्म के ऊपर। लेकिन अभी तक हमें यही नहीं पता है कि एक्चुअली फिल्म है किस बारे में। हाँ, इतना जरूर अंदाजा है कि ये गैंगस्टर फिल्म होने वाली है, जिसमें बहुत ज्यादा हीरोइंस हैं और ये एडल्ट है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता इस फिल्म के बारे में। पर हो सकता है कि ये टीजर सिर्फ बस एक तरह का कैरेक्टर इंट्रोडक्शन हो, ना कि फिल्म में ये दिखाया भी जाए हम लोगों को। देखो, मैं यश को बचपन से नहीं जानता हूँ, मतलब जानता तो मैं अभी भी नहीं हूँ, और मैंने भी उसको KGF से ही डिस्कवर किया था, लाइक मोस्ट ऑफ अस। मुझे तो ये लगता था कि बचपन से इसको दाढ़ी आती है, और आई थिंक ये बियर्ड रखने का जो ट्रेंड है वो 2018 के आसपास ही शुरू हुआ था यश को देखकर, जिसमें कि आधे लोग गोटे लगने लगे थे और बाकी बच्चे भालू लगने लगे थे। खैर, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा यह है कि यश कभी भी किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए अपने 4 साल बर्बाद नहीं करेगा जो कि वुमेन्स को गलत तरह से पोर्ट्रे करे और सिर्फ वो एक क्रिंज फेस्ट हो। मैं अभी भी इस बात पर अटल हूं कि कुछ तो अलग होगा इस फिल्म में, जिस वजह से यश इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि जहां बाकी के एक्टर्स शायद ही कभी फिल्म की राइटिंग में इतना इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली तब जब उनको इतना स्टारडम मिल चुका हो। कब तुमने सुना है कि एक मेगा स्टार उस फिल्म की राइटिंग में इन्वॉल्व है, और वो भी 4 साल तक? तो मुझे अभी भी लगता है कि इस फिल्म में कुछ तो होगा देखने के लायक। मान लो कि नहीं होता है, कि हो सकता है कि जैसा दिखा रहे हैं वैसा ही निकलेगी, एक क्रिंज फेस्ट, और यश अपना ऑरा फार्मिंग कर रहे हैं, तो फिर सूरज अपना चैनल डिलीट कर देगा। खैर, अब ऑब्वियसली इस मूवी का कंपैरिजन धुरंधर 2 से जरूर होगा, क्योंकि दोनों सेम डे पर आ रही हैं। ये इंडियन बार्बनहाइमर वाला सीन हो जाएगा, जिसको हम एक नया नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि धुरन टॉक्सिक रन। खैर छोड़ो, देखो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मूवीज ही अच्छा चल जाएं, ठीक है। थोड़ा बहुत नुकसान दोनों ही फिल्म्स को होगा, पर ऐसा पहले भी इंडियन सिनेमा में हो चुका है। जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे, लगान और गदर के टाइम पर दोनों ही एक ही दिन पर रिलीज हुई थी, और आज के टाइम पर दोनों ही कल्ट क्लासिक हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि धुरंधर पोस्टपोन हो जाए। सुनो, इसका रीजन ये नहीं होगा कि आदित्य धर को अपने प्रोजेक्ट पर भरोसा नहीं है। रीजन ये है कि धुरंधर पार्ट 1 अभी हमने देखा है, अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ है, और अभी वो OTT पे भी नहीं आई है। तो OTT पे आने के बाद उसको और भी लोग देखेंगे, वो और भी लोगों तक पहुंचेगी, एंड बाय द टाइम लोग उसको देख रहे होंगे धुरंधर 2 आ चुकी होगी, जो कि ज्यादा सेंस नहीं बनाता। एटलीस्ट 6 मंथ का गैप किसी भी सीक्वल में आई थिंक होना चाहिए।
लिए। तो अगर आदित्य धुरंधर 2 को पोस्टपोन करते हैं तो इसमें उनका तो फायदा होगा ही और कहीं ना कहीं टॉक्सिक के लिए भी फायदेमंद रहेगा। लेकिन टॉक्सिक क्या पोस्टपोन होगी? वेल नहीं, वो नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें आता है ईगो। कहोगे ईगो क्यों? अगर यश नहीं रखेगा तो कौन रखेगा केआर के? देखो 4 साल बाद कोई अपनी फिल्म निकाल रहा है और फिर अगर उसको पोस्टपोन करने को बोला जाएगा तो उसके स्टारडम पे सवाल उठते हैं। तो मेरे लिए तो यही 2 पॉसिबिलिटीज हैं। बट अभी देखो हमें टॉक्सिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, हमें नहीं पता स्टोरी क्या है। जो भी लोग स्टोरी बता भी रहे हैं वो सब एजम्पशंस हैं। सो देखते हैं, हो सकता है इतना ही बुरा हो। अब इतना तो बुरा देख लिया ना, अब इससे ज्यादा बुरा क्या ही होगा। क्योंकि याद रखना, गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, जो कार में बैंग कर दे वो कहलाता है वुमेनाइजर। So that's it for this video। चलो अब मैं जा रहा हूँ कार में परी उड़ाने के लिए। मैं मिलूंगा तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।